बिहार के 7वें फेज में सम्मिलित होने वाले वो तमाम बीटेट, सीटेट और एसटीईटी में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों की जो दुविधाएं थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं परत बाई परत क्लियर होते जा रही है। इसी में वर्तमान गवर्नमेंट के अंदर माले विधायक संदीप सौरभ जो हैं उनके बयान कई सारे अभी आए हुए हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को आज जिक्र किया है कि बहाली जो होगी उसकी नियमावली आपको इसी महीने रिलीज करती जाएगी और ये जो नियमावली होगी आने वाली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि नियमावली आपके सामने होगी। नियमावली के महज 5 से 7 दिनों बाद आपके जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को रिलीज करने की बात कही गई है। ये माले विधायक संदीप सौरभ के बयान है। यहाँ तक नहीं, पूरी जो बहाली प्रक्रिया होगी अब वो बहाली प्रक्रिया 60 और 40 रेशियो पे होगी और बहाली जो होगी इसमें आपके नियमावली और नोटिफिकेशन के बीच में गैप नहीं होगा और ये प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी में होगी। पहले माध्यमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी, उसके बाद प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया होगी। तो क्या माले विधायक संदीप सौरभ ने जो बात आपके सामने रखा है कि आपकी नियमावली और नोटिफिकेशन महज चंद दिनों का मोहताज होगा एक दूसरे के बीच। दरअसल जो आपकी नियमावली है वो नियमावली इस महीने आने वाली है। आने वाले एक कैबिनेट, मैक्सिमम 2 कैबिनेट, हालांकि ये लग नहीं रहा है कि 2 कैबिनेट आने वाली जो बैठक होगी उस दिन नियमावली आपके पटल पे हो सकती है। लेकिन नियमावली में 60-40 रेशियो का जो बात है वो मैटर कहीं ना कहीं एक इशू बना हुआ है। 60-40 मेरिट के बाद भी गवर्नमेंट के सामने कई सारे क्लू रखे गए थे जिसमें आपकी 60-40 रेशियो को बढ़ाने की बात कही गई थी। लेकिन चूंकि एक एमएलए होने के नाते इनके पास जो इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो 60-40 पे मोहर जो है वो लगने की प्रबल संभावनाएं जो हैं अब वो बढ़ चुकी है। यानी कहने का मतलब है कि अब बहाली 60 और 40 के रेशियो पे ही डन समझी जा सकती है। यानी कि पूरी बहाली जो है वो 60-40 रेशियो पे होगी। लेकिन क्या जो नियमावली है इस नियमावली के रिलीज होने के चंद दिनों बाद यानी 5-6 दिनों बाद आपकी नोटिफिकेशन आपके पटल पे होगी? इस बात को समझने के लिए और इसमें संदीप सौरभ के बयान को मैं थोड़ा खंडन करता हूं कि नियमावली के बाद आपके नोटिफिकेशन महज 5 दिनों के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि सरकार के सामने कॉमर्स एसटीईटी को कंप्लीट कराने के प्रावधान जो रखे गए हैं वो कंप्लीट करना होगा। और ये बात आपको समझना होगा कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ही एसटीईटी कॉमर्स का एग्ज़ाम हो रहा है। ये सिर्फ सरकार नहीं चाहती, हाई कोर्ट के ऑर्डर है। हाई कोर्ट का ऑर्डर ये भी है कि एसटीईटी 19 के जब एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके जब बहाली प्रोसेस शुरू होंगे उनमें इन बच्चों को सम्मिलित करना है। तो एसटीईटी कॉमर्स का जो एग्ज़ाम्स होने वाला है जिसके एडमिट कार्ड आई थिंक आज से अपलोड हो रहे हैं, इसके एडमिट कार्ड आने के बाद एग्ज़ाम्स प्रक्रियाएं होंगी और एग्ज़ाम्स खत्म होने के बाद रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, स्कोर कार्ड, उसके बाद आपकी नोटिफिकेशन जो है वो शुरू होगा। साथ ही साथ जो छठे फेज़ की तमाम जो बाधाएं हैं जिनके बदौलत ये बहाली प्रोसेस जो है वो रुकी हुई है, एक वो भी बिग फैक्टर है, इसको भी सरकार खत्म करेगी। ये दोनों बाधाएं जब तक खत्म नहीं होती तब तक 7 चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होने के आसार नहीं है। इसलिए 7 चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो आपकी नियमावली आने के बाद सरकार जितना जल्दी कॉमर्स का एग्ज़ाम खत्म करेगी उतना ही जल्दी आपके नोटिफिकेशन आपके पटल पे होंगे और बहाली प्रोसेस को गवर्नमेंट आगे बढ़ाएगी। लेकिन ये चीज़ें जो हमारे आपके बीच प्राथमिक, माध्यमिक, स्टेट, बीटेट, सीटेट के जो कैंडिडेट हैं उनके बीच ये जो मसला बढ़ा हुआ था कि बहाली जो प्रोसेस है वो किस आधार पे होगा, एकेडमिक पे होगा, सीटेट, स्टेट, बीटेट के जो नंबर हैं उन रेशियो के तहत होगा, या फिर सीटेट, बीटेट, स्टेट का वेटेज दे करके होगा। ये मामला कहीं ना कहीं हमारे बीच अब खत्म होने के आसार दिख रहे हैं और बहाली की प्रक्रियाएं 60-40 पे ही बढ़ने के आसार हैं। हालांकि विगत के दिनों में शिक्षा विभाग के कई सारे बैठक हुए, उस बैठक में इस बात का जिक्र था कि जब एसटीईटी में कॉमर्स के जो कंप्यूटर साइंस का एग्ज़ाम जो प्रक्रिया होगा वो एसटीईटी नंबरों पे होगा, तो हाई स्कूल प्लस 10+2 के स्कूल की जो प्रक्रियाएं हैं उसे भी कम से कम एसटीईटी नंबरों पे किया जाए या फिर रेशियो 80-20 या 75-25 के बीच में रखा जाए। लेकिन अब क्या है कि हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पूरी बहाली प्रक्रिया 60 और 40 रेशियो के साथ ही गवर्नमेंट डन करने जा रही है या कर चुकी है। बहाली 60-40 रेशियो पे ही हमारे सामने देखने को अब मिल सकती है। ये पूरी जानकारी जो है
वो जो आपको मुहैया कराई जा रही है, ये बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, कोई फैक्ट नहीं बता सकता कि कौन सा रिसोर्स है, लेकिन हाँ हम लोग को जो जानकारियाँ मिलती है उन इन्फॉर्मेशन के अनुसार यही चीज़ें पता चल रही है कि 60-40 पे अब बहाली की जो प्रावधान है वो डन हो सकती है या हो गई है, और बहाली इसी प्रोसेस से आगे बढ़ सकती है। और इस महीने में जो हमारे नियमावली हैं वो रिलीज़ किए जाएंगे। इसके बाद नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। दुआ कीजिए कि कॉमर्स के स्टेट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जल्द हो जाएं, निष्पक्ष तरीके से हो जाएं, स्कोर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएं।